हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम सोहन सर। आज हम जो है परियारा इंटरमीडिएट कॉलेज से यानी कि क्लास 10th का ग्रामर पोर्शन का जो यानी कि पहला चैप्टर है पार्ट ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस टाइप, उसको आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप उसे अच्छी तरह से समझिए और इस वीडियो को शेयर जरूर और लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमारे कमेंट को बताइए, ताकि हम उसमें सुधार करें। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट यानी कि एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया। मतलब सेंटेंस चाहे वो कितना हो छोटा हो और कितना हो बड़ा, लेकिन उसमें दो ही पार्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में कहां से कहां तक का हिस्सा जो है सब्जेक्ट को कहेंगे, कहां से कहां तक का प्रेडिकेट। तो ठीक इस बात को हम लिख करके सेंटेंस समझा रहे हैं। जैसे हमने लिखा ही रन्स, ये भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसी वर्ब को हम प्रेडिकेट का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्रेडिकेट का नाम। यानी कि मतलब जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट है ये है, लेकिन जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वही क्या है? प्रेडिकेट है। अब जैसे हमने लिखा ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और इसमें वर्ब जो चालू है यहां से लेकर यहां तक। ठीक, तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे मेन वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक, यहाँ का हिस्सा पूरा का पूरा प्रेडिकेट ही कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सेंटेंस चाहे लॉन्ग हो चाहे स्मॉल हो, लेकिन वह उसमें दो ही पार्ट रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर एक तरह से और भी सेंटेंस हम लिखेंगे। अब काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के हम यानी काइंड्स पढ़ेंगे। मतलब सब्जेक्ट कितने प्रकार, यानी उसके पार्ट ऑफ जो सब्जेक्ट है, मतलब जो हिस्सा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि मतलब सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, यानी 2 शब्द का भी हो सकता है, 3 शब्द का हो सकता है, 4 शब्द का भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे हमने लिखा ही रन्स, हमने लिखा ए मैन रन्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए आ गया, मैन आ गया। मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द, उसका नाम भी है। अगर 2 शब्द का है तो पहला यानी क्वालिफायर, दूसरा क्या है? हेड वर्ड है। मतलब हेड वर्ड या नाउन भी कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस 3 शब्द का भी हो सकता है। अब 3 शब्द का होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने लिख दिया अ ब्लैक मैन, ठीक है, वाज गोइंग, कुछ भी लिखते हैं। अब देखिए अ ब्लैक मैन, यहां तक हो गया सब्जेक्ट। ये सब क्योंकि वर्ब यही से स्टार्ट है तो इधर का प्रेडिकेट हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? यानी कि आपका हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट 3 वर्ड का है, देखिए सब्जेक्ट 3 वर्ड का है। जब 3 वर्ड का हो जाएगा तो इसका नाम डिटरमाइनर और दूसरे का नाम एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक है, यानी जो किसी नाउन प्रोनाउन की जो है क्या कर रहा है? तारीफ करना, विशेषता बता रहा है, और ये हेड वर्ड है। अतः इस प्रकार आप कर सकते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए एक शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी। अब एक सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, पहले ये देखें। एक सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब उतना सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे हमने लिखा ही, ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। हमने लिखा राम, ठीक, ये भी सेंटेंस है। अब यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए हमें चाहिए राम क्या नाउन है, ही क्या प्रोनाउन है। मतलब सब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन चाहिए, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। अब इसके साथ साथ और भी आ सकता है, जिरन भी आ सकता है। जिरन का मतलब V1 प्लस ing, यानी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लगा देंगे। जैसे हमने लिखा स्मोक में स्मोकिंग ले लिया, तो इसमें ing जो फॉर्म लगाए हैं उसका नाम है जिरन। मतलब ये V1 है और इसमें प्लस ing कर दिए, तो मतलब ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। और क्या आ सकता है? इन्फिनिटिव आ सकता है।
इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, यानी कि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, जैसे मान लो हमने लिखा गो, अब इसके पहले हमने लगा दिया 2, तो मतलब 2 गो हो गया, तो इंफिनिटिव हो गया। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए 2 गो भी हो सकता है, स्मोकिंग, जैसे हमने लिखा ही रन्स, तो स्मोकिंग इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंजूरियस फॉर हेल्थ। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, और क्या चाहिए, यानी कि इंफिनिटिव चाहिए, जिरंड चाहिए। इसके साथ साथ इट और देयर भी आ सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, यानी कि आप इंफिनिटिव कर सकते हैं, जिरंड कर सकते हैं, या इट या देयर। इसके बाद सब्जेक्ट में कहीं और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अतः ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पार्ट, तो अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट हैं, तो प्रेडिकेट में और उसको क्या कहते हैं। हमने कहा जैसे हमने लिखा था ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वर्ब, यही से पूरा का पूरा जितना भी पोर्शन पार्ट है, ये सब के सब क्या है, प्रेडिकेट में आते हैं, टोटल प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में कोई पहला पार्ट पूछता है, तो भाई पहले का नाम है वर्ब, पहले का नाम क्या है, वर्ब। उसके बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट भी होने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको इंफिनिटिव की भी जरूरत पड़ सकती है, जिरंड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो मतलब हमें इसमें ये सिखा रहे हैं कि प्रेडिकेट का जो पहला शब्द है, जो पहला पार्ट होता है, वो वर्ब ही होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लेकिन पहला हिस्सा वर्ब ही होगा। दूसरा होगा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन। अब जैसे हमने एक सेंटेंस में लिखा नीचे वाले में, यू गेव मी अ मैंगो। अब यहाँ पर आप जान गए हैं कि यही सब्जेक्ट है, वर्ब है, यही से पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट का पहला पार्ट बता दिए हैं वर्ब, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, मतलब यानी कि नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है। जैसे राम का ऑब्जेक्ट दूसरा कुछ होगा, आई का भी हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, सी का। लेकिन अब जैसे मैंगो है, तो मैंगो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। मैंगो इज स्वीट, आई लाइक मैंगो, मतलब मैंगो को आप ऑब्जेक्ट के रूप में उसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मी हो गया, तो मी को आई से, आई का ऑब्जेक्ट है तो इसका बनेगा, मतलब प्रोनाउन का होता है, लेकिन नाउन का आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब देखिए कि दो ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट, ए भी ऑब्जेक्ट। तो मतलब जो हमेशा लिविंग होता है, जो लिविंग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए, मतलब अब जैसे कहने का मतलब ये है, आप देखिए हमने लिखा, एक लिखा सब्जेक्ट, एक लिखा ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आई का मी, लेकिन अब कोई कहता है राम, तो इसका राम ही होगा ना, चाहे ऑब्जेक्ट लिखो चाहे सब्जेक्ट लिखो। तो मतलब जो राम है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में है, लिविंग के रूप में है। मतलब ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमेशा क्या होता है, नॉन लिविंग, लेकिन कितना परसेंट, 99% जो है वह हो सकता है नॉन लिविंग। 99% वो नॉन लिविंग होगा, 1% लिविंग आ सकता है, 1% लिविंग आ सकता है। जैसे हमने लिखा यू गेव मी, यू गेव मी अ डॉग। अब बताइए, ये तो है, ये है इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट में हमने कहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जो है यानी कि लिविंग होता है, लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग होता है। लेकिन 99% यहाँ आएगा तो यानी कि नॉन लिविंग आएगा, लेकिन 1% जो बचा है, मतलब आपका 1% आ सकता है लिविंग भी, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। अब देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक पोर्शन हो गया, मतलब आप जान गए। अब हमें ये बताना है कि भाई वर्ब आ सकता है, प्रेडिकेट के पार्ट में
पहला हिस्सा वर्ब है। वर्ब का मतलब ये है, जैसे हमने लिखा यू वर डांसिंग। अब देखिए ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। एक सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का हिस्सा है यहीं से है, तो मतलब दो वर्ब है। एक यानी कि इसको आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब और इसको कहेंगे मेन वर्ब, इसको कहेंगे मेन वर्ब। लेकिन ऐसा तभी होगा जब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब रहेगा तब। अगर ये है और इसके बाद कोई नाउन आ गया तो ये मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे हमने लिखा यू वर डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद डॉक्टर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना, ये मेन वर्ब है। मतलब किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तभी हेल्पिंग वर्ब होगा जब उसके बाद कोई मेन वर्ब रहेगा, अन्यथा वो खुद मेन वर्ब है। अब कोई कहे इज एम आर वाज वर्ब, ये सब जो है अगर अपने मेन वर्ब यानी मालिक के पहले आते हैं तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और स्वयं आते हैं खुद तो यानी कि खुद मालिक बनेंगे, मतलब खुद मेन वर्ब का काम करेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट में हमने कितना वर्ड बतलाया, कितने पार्ट्स बतलाए। अब हमें पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप बुक के माध्यम से कर सकते हैं। कि अब इसमें कहने का मतलब है कि सर जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये आपको क्यों सिखाया गया? आपको इसलिए सिखाया गया पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये जानकारी दी गई कि आप किसी सेंटेंस कितना हो बड़ा हो, आप उसको सिस्टम से कैसे लिख रहे हैं। हमने कह दिया अब कोई कह दिया कि मेरा बड़ा भाई मुंबई से पटना जा रहा है, तो मेरा बड़ा भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद उधर प्रेडिकेट हुआ। तो मतलब आप सेंटेंस को कैसे सिस्टम से लिखेंगे अंग्रेजी, ठीक ना। यही आपको इसमें सिखाने की कोशिश किया गया कि पहले आप डिटरमाइनर लिखेंगे, उसके बाद क्वालिफायर लिखेंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हेड वर्ड लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी सेंटेंस में अब हमने लिखा, जैसे मान हमने लिखा स्मोकिंग, अब हमने लिख दिया इंजूरियस, हमने लिखा फॉर, हमने लिखा है। अब आप देख रहे हैं ये शब्द हमने लिख दिया तो ये जमलेट वर्ड है, मतलब इधर से उधर मिसलेनियस हो गया है। अब कोई सिस्टम से कैसे आप करेंगे? जब सिस्टम से तभी करेंगे जब आप रीऑर्डरिंग में पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े रहेंगे तभी। क्योंकि पहला ग्रामर का क्लास 10th में ग्रामर सेक्शन में पहला ही एग्जाम्पल इसी तरह से आएगा। अब आपको जानकारी अगर रहेगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए हमें चाहिए नाउन, हमें चाहिए प्रोनाउन, हमें चाहिए जिरन, हमें चाहिए इंफिनिटिव, हमें चाहिए इट, हमें चाहिए देयर। अब बताइए इस सेंटेंस में कहीं नाउन दिखाई दे रहा है तो फ्लॉप कर गया, कहीं प्रोनाउन है नहीं है, इट है, देयर है नहीं, सब फ्लॉप है। लेकिन एक चीज है जिरन, तो आपको जानकारी रहेगा कि जिरन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, तो आप इसको लिखेंगे स्मोकिंग। अब इसके बाद आप जान गए सब्जेक्ट के बाद स्थान आता है वर्ब का, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब। तो इज ऑफसेट कर दीजिए इंजूरियस फॉर हेल्थ। मतलब इस तरह से सेंटेंस में कैसे उसको वेल अरेंजमेंट किया जाता है। जब तक आप सेंटेंस को वेल अरेंजमेंट आपको जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप हमेशा हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आप करने में इधर से उधर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से आप देख करके आप जितना एक्सरसाइज आपके ग्रामर सेक्शन में है पार्ट ऑफ सेंटेंस में, आप उसको भली भांति अब एक्सरसाइज करिए। 10 या 12 एक्सरसाइज दिया है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख करके आप उसको बना लीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जितना भी एग्जाम्पल है उसको सीधे लिख करके और कमेंट करो कि सर ये रीऑर्डरिंग नहीं सेट हो रहा है, आप जिस तरह से बताएं उसको हम तुरंत सेट करके तुरंत आपको जानकारी दे देंगे, तुरंत बता देंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। जितना रूल हम बताए हैं इसी पर फॉलो करेगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। ठीक, इस तरह अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।